गीता की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव और उम्मीद की कहानी है। इंडिया के एक छोटे से शहर में रहने वाली गीता को एक बहुत ही कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पति राज शराब की लत के शिकार हो रहे हैं। ये एक धीमा और दर्दनाक एहसास था। ये देखना कि आपका अपना कोई शराब की लत में डूबता जा रहा है। लेकिन मेरी हिम्मत की असली परीक्षा अभी बाकी थी। गीता को इस लत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि ये जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन राज के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ। अपने परिवार को इस बर्बादी से बचाने के लिए गीता ने जानकारी और मदद की तलाश शुरू कर दी। मेरा सफर बहुत मुश्किलों भरा था। ऐसे समाज से गलतफहमियां जो अक्सर लत को कलंक मानता है, और खुद के नाकाम होने का डर। लेकिन अपने पति को ठीक होते हुए देखने की उनकी अटूट प्रतिज्ञा ही वो रोशनी बन गई जिसने उनका मार्गदर्शन किया। ठीक होने की तरफ पहला कदम हमेशा एहसास होता है। मेरे लिए ये स्वीकार करना कि राज को नशे की लत है और उन्हें प्रोफेशनल मदद की जरूरत है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। बहुत से परिवार जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, वो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ही संघर्ष करते रहते हैं, जिससे हालात और भी बदतर हो जाते हैं। हकीकत को स्वीकार करना ही गीता की लत के खिलाफ पहली जीत थी। राज जैसे बहुत से मामलों में लत से पीड़ित व्यक्ति ही सबसे आखिर में इस समस्या को समझता है या स्वीकार करता है। यहाँ परिवार के सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें संवेदनशीलता और बिना किसी राय बनाए इस स्थिति का सामना करना होगा। मैंने अपनी चिंता बिना किसी पर इल्जाम लगाए बताना सीखा। ये तरीका मैंने सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग सेशन के जरिए सीखा, जो शराबियों के परिवारों के लिए होते हैं। खुद को और अपने परिवार को लत के बारे में शिक्षित करने से बहुत से मिथकों और गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिली, जो अक्सर नशे से जुड़े होते हैं। हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि लत नैतिक कमजोरी नहीं, बल्कि जीन्स, माहौल और व्यक्तिगत तनाव का एक जटिल मेल है। इस समझ ने घर में एक सहायक माहौल बनाने में मदद की, जो राज के ठीक होने के लिए बहुत जरूरी था। ज्ञान और समझ से लैस होकर गीता अगला कदम उठाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार थी। मैंने राज में मदद लेने के लिए तैयार होने के संकेत देखने शुरू कर दिए, जैसे कि अपने पीने के बारे में खुद को दोषी महसूस करना या आइस के असर के बारे में चिंता करना। इन संकेतों को पहचानना समय पर हस्तक्षेप करने और बातचीत करने के लिए बहुत जरूरी था, जिससे राज इलाज के बारे में गंभीरता से सोच सकें। सहानुभूति किसी भी रिकवरी जर्नी की आधारशिला होती है, और गीता की कहानी इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है। राज की जगह खुद को रखकर उनके रोज के भावनात्मक उतार चढ़ाव और संघर्षों को समझने की कोशिश करके मैं अपने पति से एक गहरा संबंध बना पाई। ये सहानुभूतिपूर्ण तरीका उनके बीच संवाद बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लत को एक बीमारी की तरह समझने से मुझे राज को, जिससे मैं प्यार करती थी, उसके शराब के नशे में किए गए बर्ताव से अलग समझने में मदद मिली। ये अंतर करना राज को लगातार सपोर्ट करते हुए खुद को भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी था। मैंने सीखा कि नशे में दोबारा पड़ जाना नाकामयाबी नहीं है, बल्कि ये रिकवरी जर्नी का ही एक हिस्सा है, जिससे पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीद और दृढ़ता बनी रही। राज को सपोर्ट करने की अपनी कोशिश में गीता को अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षित करना पड़ा। सामाजिक कलंक का सामना करते हुए मैंने अक्सर खुद को अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को लत के बारे में समझाते हुए पाया, और उन्हें ये समझाया कि राज को दोषी ठहराने के बजाय सहानुभूति की जरूरत है। उनके प्रयासों से धीरे धीरे उनके आसपास के लोगों की धारणा बदलने लगी, और एक सहायक समुदाय नेटवर्क तैयार हुआ। इसके अलावा मेरा सहानुभूतिपूर्ण रवैया मेरे परिवार से आगे तक फैल गया। मैं सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर ली, जहां मेरी मुलाकात ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे दूसरे परिवारों से हुई। इन समूहों ने अनुभव और रणनीतियां साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे इस विचार को और बल मिला कि वो इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। इन समूहों में मिली अजुटता गीता को प्रेरित करने और उनकी उम्मीद बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दौर मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को संतुलित करते हुए यह भी सुनिश्चित करना था कि राज अपने इलाज की योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहे। राज की जरूरतों और उनके व्यक्तित्व को समझते हुए उन्होंने आउटपेशेंट थेरेपी और ग्रुप मीटिंग को चुना, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ हद तक सामान्य स्थिति बनाए रखने में मदद मिली। हस्तक्षेप के बाद राज इलाज के विचार के प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो गए।
हमने पहले ही इलाज के अलग अलग विकल्पों के बारे में पता कर लिया था, जिसमें इनपेशेंट सुविधाओं से लेकर आउट पेशेंट प्रोग्राम और ग्रुप थेरेपी शामिल थी। एक पेशेवर की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि बातचीत केंद्रित और रचनात्मक बनी रहे। इससे राज की रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं और इनकार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में भी मदद मिली। एक नशा मुक्ति सलाहकार की मदद से गीता ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें परिवार के करीबी लोग और दोस्त शामिल हुए। हस्तक्षेप की तैयारी के लिए बहुत सोच समझकर योजना बनाने और एक पेशेवर को शामिल करने की जरूरत होती है। ये हस्तक्षेप अगर सही तरीके से किए जाए तो राज को उनकी स्थिति की गंभीरता और इलाज की जरूरत का एहसास कराने में मदद कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स और एडिक्शन काउंसलर के साथ बातचीत के जरिए मैंने प्रोफेशनल तरीके से गाइड किए गए इंटरवेंशन का महत्व जाना। कब और कैसे पेशेवर मदद ली जाए, ये समझना राज की रिकवरी जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नियमित रूप से काउंसलर से बातचीत करने से उन्हें इस संतुलन को बनाए रखने में मदद मिली और उन्हें अपनी जिंदगी की इस नई स्थिति से निपटने के लिए जरूरी मदद भी मिली। ठीक होने के जटिल रास्ते पर चलने के लिए यह पेशेवर मार्गदर्शन बहुत जरूरी था। समुदाय रिकवरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को गीता ने बहुत जल्दी समझ लिया। जिस छोटे से शहर में हम रहते हैं, वहाँ सामुदायिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं और ये बहुत बड़ी सहायता या कलंक का कारण बन सकते हैं। मैंने अपने समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर उन्हें शराब की लत और रिकवरी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करके इन संबंधों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय नेताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद से समुदाय की बैठकें आयोजित की ताकि परिवारों और समुदाय पर लत के प्रभाव पर चर्चा की जा सके। इन बैठकों ने न केवल समुदाय को शिक्षित किया, बल्कि लत से जुड़े कलंक को कम करने में भी मदद की। जैसे जैसे समुदाय की धारणा बदली, राज को ज्यादा स्वीकृति और कम आलोचना मिलने लगी, जिससे उनकी रिकवरी में काफी मदद मिली। इसके अलावा समुदाय ने व्यावहारिक सहायता भी प्रदान की। पड़ोसी परिवार की खबर लेने लगे, रोजमर्रा के कामों में मदद की पेशकश करने लगे और कभी-कभी सिर्फ सुनने के लिए भी तैयार रहते थे। जब मैं खुद को बहुत ज्यादा परेशान महसूस करती थी, तो ऐसा साथ मिलना बहुत मायने रखता था। इसने मुझे याद दिलाया कि लत का बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता है और एक सहायक समुदाय उपचार में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त समुदाय की भागीदारी ने राज के लिए जवाबदेही की भावना पैदा की। यह जानकर कि उनके आसपास के लोग परवाह करते हैं और उनके ठीक होने की कामना करते हैं, उन्हें अपने इलाज की योजना पर टिके रहने की प्रेरणा मिली। इस जवाबदेही ने समर्थन के साथ मिलकर रिकवरी के लिए अनुकूल माहौल बनाया और इस कहावत को चरितार्थ किया, बच्चे की परवरिश के लिए एक गांव की जरूरत होती है और इस मामले में एक व्यक्ति को ठीक करने के लिए पारंपरिक थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप्स के अलावा गीता ने राज की रिकवरी में मदद करने के लिए वैकल्पिक उपचारों की भी तलाश की। मैंने तनाव को कम करने और लालसा को कम करने में योग और ध्यान के फायदों के बारे में सीखा, जो अक्सर दोबारा नशे में पड़ने का कारण बनते हैं। इन आदतों को राज की दिनचर्या में शामिल करने से उनके मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण स्वास्थ्य में काफी सुधार आया। मैंने कला और संगीत चिकित्सा के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में भी जाना। इन उपचारों ने राज को अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक माध्यम प्रदान किए, जो रिकवरी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण थे। कला और संगीत के निर्माण की प्रक्रिया ने उन्हें उपलब्धि की भावना और समय बिताने का एक सार्थक तरीका प्रदान किया, जिससे उनके खाली समय में कमी आई, जिससे लालसा पैदा हो सकती थी। इसके अलावा मैंने राज को नियमित शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित किया। व्यायाम ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया, बल्कि उनके एंडोर्फिन को भी बढ़ाया, जिससे उनके मूड में सुधार हुआ और अवसाद और चिंता की भावना कम हुई, जो रिकवरी में आम है। रिकवरी के लिए इस समग्र दृष्टिकोण ने न केवल लत के लक्षणों को संबोधित किया, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी संबोधित किया। ये वैकल्पिक उपचार, हालांकि प्राथमिक उपचार के पूरक थे, ने राज की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन्हें लत के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से निपटने के लिए विभिन्न उपकरण प्रदान किए, जिससे अधिक व्यापक और स्थायी रिकवरी सुनिश्चित और अनिश्चितता से शुरू हुई यात्रा जीत और उम्मीद की कहानी में बदल गई थी। राज का ठीक होना केवल एक राहत नहीं था, ये प्यार, लचीलापन और समुदाय की शक्ति का प्रमाण था। गीता के अटूट समर्थन ने विभिन्न उपचार विधियों को अपनाने और उनसे तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता के साथ
उनके परिवार की कहानी को फिर से लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे राज ने अपने स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को वापस पाया, हमारा रिश्ता नए सिरे से खिल उठा। हमने छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों में खुशी को फिर से खोजा, ऐसे पल जो कभी लत की अराजकता से घिरे हुए थे। उनके बच्चों ने भी सकारात्मक बदलावों को महसूस किया, जो उनके व्यवहार में अधिक खुशी और स्थिरता को दर्शाते हैं। परिवार की वह इकाई जो कभी विघटन के कगार पर थी, अब पहले से क्यों अधिक मजबूत और अधिक जुड़ी हुई थी। मेरी इस यात्रा ने मुझे व्यसन से उबरने की वकालत जारी रखने के लिए भी प्रेरित किया। मैं अपने समुदाय में आशा की किरण बन गई, ऐसे ही चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य परिवारों का मार्गदर्शन कर रही हूँ। इसके अलावा राज के परिवर्तन का उनके पूरे समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसने लंबे समय से चली आ रही रूढ़ियों को चुनौती दी और मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन के बारे में बातचीत के रास्ते खोल दिए। यह सांस्कृतिक बदलाव शायद गीता की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि इसने अधिक दयालु और समझदार समुदाय का मार्ग प्रशस्त किया। एक व्यक्तिगत जीत से क्यों बढ़कर है। यह नशे के अंधेरे से जूझ रहे अनगिनत परिवारों के लिए आशा की किरण है। यह रिकवरी की यात्रा में सहानुभूति, समझ और सामुदायिक सहायता के महत्व को रेखांकित करता है। उनकी कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करती है कि रिकवरी केवल एक व्यक्ति के नशे के संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि परिवार, दोस्तों और समुदाय के सामूहिक प्रयास के बारे में जैसे ही हम गीता की यात्रा पर चिंतन करते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि रिकवरी की प्रत्येक कहानी अनोखी होती है और जो राज के लिए कारगर रही वह हो सकता है कि सभी के लिए कारगर न हो। हालांकि प्यार, समर्थन और समझ के अंतर्निहित सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे परिवार गीता की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं और इन सिद्धांतों को अपने संदर्भ में ढाल सकते हैं। रिकवरी का रास्ता चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन यह गहन आनंद और मुक्ति के क्षणों से भी भरा होता है। गीता जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे गहरी निराशा में भी आशा है और निरंतर प्रयास और समर्थन से बदलाव संभव है। आइए हम आशा और लचीलापन के संदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक से अधिक परिवारों को नशे के अशांत पानी से गुजरते हुए एक उज्जवल, स्वस्थ भविष्य की ओर अपना रास्ता बनाने का अधिकार दें। ये कथा न केवल समान कठिनाइयों से पीड़ित लोगों के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है, बल्कि मानवीय इच्छा शक्ति और करुणा के गहन प्रभाव को भी उजागर करती है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब हम एक समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं, सहानुभूति और कार्रवाई को अपनाते हैं, तो उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकते हैं, जीवन बहाल हो सकते हैं और नशे से बुरी तरह प्रभावित परिवारों को ठीक किया जा सकता है।